बीमा भारती का नाम लिए बिना उनका खाना नहीं पचता है। डोंट पे अटेंशन टू वॉट अदर्स से एंड ऑल्सो इग्नोर दोज पीपल हु ट्राई टू पोक यू। बोल रही है बौखलाहट का, तो बौखलाहट उनको हो गया है जीतने के बाद। वो आपस में परिवार से बात नहीं करते हैं, सब जगह सब लोग एक जगह बैठेंगे और फ़ोन ही चलाएंगे। लोगों को लग रहा है कि अब बीमा भारती घूम रही है अपने क्षेत्र में। मुझे लगता है कि आप जब अच्छा कोई काम करते हैं या कुछ भी आप ऐसा काम करते हैं तो आपको हज़ार जो है परेशान करने के लिए लगे रहते हैं। हड़बड़ा गई हैं कि क्या करे, क्या बोले, क्या करे जो लोगों के नज़र में आए। या दोनों का अलग अलग इंटरव्यू, एक ही इंटरव्यू में अलग अलग दोनों ही बात करते हैं। पता नहीं क्या साबित करना चाह रहा है। पंचायत सरकार भवन बनाना है, उसके बारे में आप क्या कहना है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आपने देखना स्टार्ट कर दिया है SR मनोज ब्लॉग्स चैनल को। सो दोस्तों, हम आए हुए हैं हमारे जो भवानीपुर 07 के जो जिला परिषद रानी भारती हैं वो उनके घर पे आए हुए हैं और उनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। काहे कि आप लोग देखे होंगे कि इनके क्षेत्र में बहुत ऐसे ऐसे काम हुए हैं, तो उनसे आज डायरेक्ट बात करेंगे कि क्या उनके क्षेत्र में कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो चलिए उनके साथ में हम कुछ बातचीत करेंगे। और तो बताइए मैम कि आप अपने जो हमारे सबसे पहले बताइए कि जो भवानीपुर 07 के दर्शक अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके चैनल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सभी को मेरा प्रणाम, और साथ ही भवानीपुर 07 के जितने भी भगवान स्वरूपी जनता है उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ, साथ ही साथ धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्हीं के प्यार और आशीर्वाद से बिहार की सबसे कम उम्र की जिला परिषद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जैसे कि आप काम के बारे में पूछ रहे हैं, जैसे आप भी देख ही रहे हैं कि मेरा लगातार विपक्ष में है और लगातार जो है 15-20 काम ऑलरेडी मेरा हो चुका है और कुछ काम जो है प्रोसेस में है। तो लगातार विपक्ष में बैठने के बाद भी प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। यही मेरा प्रथम है कि मैं अब इसको पहले प्रायोरिटी में लेके इस काम को करूं। तो मैम जब आप विपक्ष में थे तो बहुत काम भी किए हैं, हमने देखा है कि भवानीपुर में बहुत भी अभी भी काम हुआ है। फिलहाल अब आगे क्या कर रहे हैं? अभी जो वर्तमान में अभी जिला परिषद हैं, अभी आगे क्या सोच है आपका? अभी जैसे बताया कि अभी कुछ काम जो है प्रोसेस में है, जैसे कि अभी रिसेंटली जाबे पंचायत में भ्रमण के लिए गई थी, जनसंपर्क बहुत लोगों से की। तो सभी का मांग था कि जाबे में जो स्कूल है उसका 4 दीवारी घेरा किया जाए, तो उसको तुरंत मैं लिख के दी और उसका स्वीकृति भी हो गया और काम स्टार्ट अब हो जाएगा उसका। फिर लोगों का था कि अभी लतम्बारी में पहले पूर्व में मैं उसका घेरा की थी, 4 दीवारी घेरा, तो कुछ हिस्सा रह गया था, तो लोगों का कहना था कि उसको भी कंप्लीट कर दे, तो वो भी मैं लिख के दी हूँ। अभी उसका नहीं मिला है स्वीकृति, पर लिख के दी हूँ। तीसरा काम था कि चिंतामणि में जो है नाला का निकासी कुछ था नहीं, तो नाला के बारे में तो वो भी लिख के दी हूँ। और जो हमारे आदरणीय जो जिला अध्यक्ष हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट की, उनको मैं बोली हूँ, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो भी काम आपका हो जाएगा। उसके बाद जो सब्दागिरी का था, ऐसा 3-4 है, फिर शौचालय है, तो वो सब भी है काम में। और PCC ढलाई के लिए जावे में एक होना था, जो पूर्व में थे जिला परिषद, उनके कार्य से वहाँ पे मतलब अपलोड था, पर उसको हुआ नहीं था अभी तक, तो उसको भी करना है। और तो लिख के मैडम दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हम देखते हैं कि रिसेंटली आप लोग बहुत अपने क्षेत्र में बहुत भ्रमण कर रहे हैं। आप मम्मी के साथ भी बहुत घूमे हैं और जनता के बीच देखते हैं कि कभी ऐसे से हमने वीडियो आपका देखा है कि बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ है कि जनता के बीच कभी कभी चल जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, कभी जनता के बीच में बच्चे सबके साथ में मिलते जुलते हैं। तो क्या उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, राजनीति में है तो ये तो मेरा काम ही है, घूमना, जनसंपर्क करना। पहले भी बहुत हम लोग घूमते थे, लेकिन फ़र्क इतना था कि सोशल मीडिया पे एक्टिव थे नहीं हम लोग। तो अब क्या है कि ड्रॉबैक हो गया हम लोगों का कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना चाहिए था, सोशल मीडिया लेकिन पे अब सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो लोग भी देख रहे हैं, घूम रहे हैं। पहले भी हम लोग घूमते थे, मेरी माँ 24 साल से सभी का प्यार आशीर्वाद से रही हैं विधायक, और काम भी की हैं, घूमी भी हैं बहुत। तो अभी भी और वही बहुत से जारी लोग है। ये अभी भी ये कहना है, मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि बीमा भारती नहीं घूमती हैं क्षेत्र में। लेकिन अब हम मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग देखते हैं तब लोग पहचानते हैं लोगों को। तो क्या कहेंगे कि अगर मान के चलिए पहले आपने देखा है कि काम तो बहुत हुआ है पर आप दिखाते नहीं थे, लेकिन अभी काम हो रहा है, दिखाते हैं, तो लोगों को लग रहा है कि अब बीमा भारती घूम रही है अपने क्षेत्र में। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग का जो क्षेत्र है रुपौली विधानसभा 60, तो जैसे कि 2000 ईस्वी से मेरी माँ का राजनीतिक शुरुआत हुआ है और सभी ने आशीर्वाद भी दिया।
और 24 साल तक आशीर्वाद दिए, स्नेह प्यार मिला। तो उस समय क्या होता था, सोशल मीडिया का ज़माना था नहीं। अभी रिसेंटली का ही बात करते हैं, अभी जो 2020 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें कहाँ था सोशल मीडिया इतना। और हम लोग तो ऐसे ही ज़मीनी स्तर पे काम किए हैं हमेशा, कभी सोशल मीडिया और अन्य चीज़ का सहारा नहीं लिया। अपने काम से हमारा परिचय है और काम से ही मुझे लगता है कि इतने साल हम लोग काम के बदौलत ही आगे बढ़े हैं। पर अभी का ऐसा सिचुएशन हो गया कि लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। अभी आप देखिएगा, कोई भी जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहा है या खेत खलियान में ही काम कर रहे हैं, जब लौट के घर आते हैं तो वो आपस में परिवार से बात नहीं करते हैं। सब लोग एक जगह बैठेंगे और फ़ोन ही चलाएंगे। तो लोग का अब थोड़ा सा फ़ोन में ज़्यादा वो हो गया है, रुचि हो गया, ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं कि फ़ोन ही में अपना ज़्यादा समय देते हैं। तो अब ज़्यादा लोग देखते हैं, तो हम लोग भी फेसबुक और इंस्टाग्राम और जो भी अन्य सोशल मीडिया उस पर एक्टिव हो गए हैं। तो अब देख रहे, काम तो खैर बहुत हुआ ही है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो बीमा भारती है उनकी आईडी पर भी आप लोग देखते होंगे कि बहुत ऐसे अभी पोस्ट होते रहता है और लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं। चाहे वो शादी हो गया, कहीं मरनी हो गया, कहीं बर्थडे हो, कुछ भी हो या मूरन भी हो गया, तो वहाँ तक भी जाती है हमारे जो बीमा भारती हैं। तो दोस्तों आज जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि जी आप आगे बताइए कि बहुत से लोग कहते हैं कि काम नहीं हुआ है, मतलब आपके जो विपक्ष में है वो बोलते हैं कि जो 24 साल में नहीं हो पाया 14 महीने में हम करके दिखाएंगे। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? 24 साल में जो काम हुआ है उससे तो खैर तुलना ही नहीं हो सकता, कंपेयर ही नहीं कर सकते कि आप 14 महीने में क्या काम हुआ। क्योंकि जो वर्तमान में विधायक है वो कहते हैं 15 काम पास हो गया है रोड का, और बहुत कुछ है जो हम प्रयास कर रहे हैं करने का, और चलिए अच्छी बात भी है। लेकिन उनका वाइफ का इंटरव्यू देखेंगे तो वो बोलेगी कि नहीं 30-40 काम हो गया है। ठीक है, दोनों का अलग अलग इंटरव्यू, एक ही इंटरव्यू में अलग अलग दोनों ही बात करते हैं, पता नहीं क्या साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, जो काम रुपौली विधानसभा में 24 साल में हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि उसका 1/4 भी उन्होंने काम किया है। अपने आप को खैर कंपेयर कर रहे, वो बात अलग है। क्योंकि अभी जितना काम है, जैसे मेरे पास तो लिस्ट भी है, जैसे बहुत लोग का कहना यह होता है कि काम ही नहीं हुआ। तो 24 साल में जो काम हुआ है वो किया कौन है? 24 साल तो बीमा भारती जी रही। रोड हो गया, पुलिया हो गया, स्वास्थ्य का व्यवस्था हो गया, शिक्षा का व्यवस्था हो गया, और मतलब छोटा मोटा काम जैसे होता है सब्दागिरी बनाना, मंच बनाना, ये सब तो खैर मतलब ये सब तो बहुत कॉमन बात है। लेकिन देखिए, अभी फिर भी लोग पूछते कि क्या हुआ, तो हम लिखे हुए भी हैं। जैसे फूट घाट में पुल बना है, सोंढिया में पुल बना है, खरकट्टा में बना है, पकरिया में बना है, रहपुरा में बना है, सिमरा में बना है, गद्दी में बना है, गोरियर में बना है, लक्ष्मीपुर में बना है, और बरनेसर में अभी मतलब छोटा सा ही पुल है, बन रहा है। उसका पहले ही स्वीकृति वगैरह हो गया था, काम वाम हो गया था, अभी बन रहा है। फिर मल्ढिया में है। तो मतलब अभी मेरे जानकारी में जितना है, मतलब हम जितना जान पाए हैं, तो इतना सब कुछ है। लेकिन और भी कितना लिस्ट गिना है। और उसके बाद फिर बात कर रहे हैं कि सिरसिया में भी काम चल रहा है। उसके बाद आप देखिए, बिजली की व्यवस्था की बात अगर करते हैं तो 4-4 सब स्टेशन उसमें भी बना है। पहला तो हम लोग अपना ही ज़मीन देख के भिट्ठा में बनवाए हैं, उसके बाद सिरमत्ता में है, सोनदीप में है, दरगाह में है, हरैया में है, और अभी रिसेंटली में जो मेरी माँ बार बार जो है ऊर्जा मंत्री से मिल के ताकि रुपौली विधानसभा का बिजली की जो समस्या है, क्योंकि 4-4 सब स्टेशन बनाने के बावजूद भी बिजली की समस्या बनी रही है रुपौली विधानसभा में। तो पावर ग्रिड के लिए उन्होंने दिया था, जिसका स्वीकृति 2022 में हो गया था, जिसका लेटर भी हम लोग फेसबुक पे डाले हुए हैं। उसके बाद जो है पावर सब स्टेशन जो है वो बनेगा बरनेसर में, जो कि बनने वाला है, बनेगा। शक्तिपीठ है, बहुत ही मतलब हम सब बहुत श्रद्धालुओं के लिए बहुत वो है, वहाँ सभी लोग जाते हैं, और काफ़ी पुराना मंदिर भी रहा है वो। तो हम लोगों का तो बहुत याद है, क्योंकि बचपन में हम लोग भी वहाँ बहुत जाया करते थे, अभी भी जाते हैं। तो इतना सारा काम तो हुआ है, तो कौन सा बात कर रहे हैं कि काम नहीं हुआ है? तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बिजली की समस्या भी लगभग ख़त्म हो चुका है, और बहुत ऐसे गली थे जहाँ की रोड वगैरह भी बना हुआ है। और पहले आप लोग देखे होंगे तो पुराने आदमी से पूछिएगा तो वो बताएंगे कि पहले कैसा था रोड और अभी कैसा है, जो कि फ़िलहाल बीमा भारती के
विधायक बनने पर रोड बहुत ऐसा बना है, रोड आप देखेंगे तो, और बहुत लोग कहते हैं कि काम ही नहीं हुआ है। अभी तक जो बीमा भारती जीत रही थी कोई भी काम नहीं किया है। हमने देखा कि अपने आप जो रुपौली विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ आप लगातार जो घूम रही हैं, कहीं ना कहीं अगर कई ऐसे वीडियो हमने आपको देखा है कि लोगों के पास आप मदद भी करने के लिए पहुंच जाती हैं कहीं ना कहीं, जो कि कहीं एक्सीडेंट हो गया है या कुछ कहीं डेथ कर गया है, तो वहाँ जो आप राशि वगैरह दे देते हैं वहाँ जा कर के। तो क्या लगता है आपको, हारने के बाद जो भी आप मदद कर रहे हैं, लोगों का मदद कर रहे हैं, तो अपना निजी पैसा दे रहे हैं या कहीं सरकार से आप पैसा लेकर के दे रहे हैं? नहीं, देखिए, राजनीतिक का कोई बात नहीं होता। जहाँ पे जब 24 साल में लोगों ने हमारा साथ दिया है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनके साथ रहें, और हमेशा रहेंगे। वो जीत हार तो लगा रहता है। तो आज जब मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं उनकी सहायता कर सकती हूँ, तो ऑब्वियसली मैं करती हूँ। और जहाँ भी मुझे लगता है कि मेरे से जो बन पाएगा, जितना बन पाएगा, उस राशि से मदद करती हूँ जनता का, और हमेशा करती रहूँगी। तो कहने का मतलब है अपनी निजी राशि हाँ, हाँ। बांट रहे हैं। जी। मदद करने के मामले में जो अवधेश मंडल हैं वो तो बहुत आगे हैं, मदद बहुत लोगों का किया है। अगर नहीं पता होगा तो आप लोग पुराने जो लोग हैं उनसे पूछिएगा कि मदद कितना किए हैं, तो वो आपको ज़रूर बताएंगे कि कितना मदद किए हैं। लेकिन लोगों को अभी तक जो है कि ऐसा लग रहा है कि कोई मदद ही नहीं करता है हम लोग का। वो तो कहते हैं कि जो 24 साल में नहीं हो पाया हम 14 महीने में करके दिखाएंगे, और बहुत सारे ऐसे ऐसे काम बोला है कि हम कर दिए हैं। कौन सा काम किए हैं वो? बता दे, रोड बना दिया है, रोड कौन सा? पुल बना दिया, कौन सा हॉस्पिटल पुल बना दिया बना? है। बहुत से बोर्ड देखते हैं कि लग गया है, सिर्फ बोल बोर्ड रहे ही हैं कि लगा बना है। दिया है। सिर्फ बोर्ड ही लगा है उनका, और काम जो बोल रहे हैं रोड का, वो तो रिपेयरिंग होता है। रिपेयरिंग रोड हर साल के भांति होता है कि आप रिपेयर कर सकते हैं रोड को। तो जिनको नहीं पता, रिपेयरिंग रोड में होता है कि कभी अगर टूट फूट जाए तो सरकार के द्वारा राशि दिया जाता है कि आप उस रोड को रिपेयर रिपेयरिंग करें। करने का न्यू सर। रोड वो कोई भी ऐसा नहीं बना है कि नया कुछ नया आप काम कर दिए, बनाया हुआ काम पे ही आप बना रहे हैं। तो मतलब उसमें क्या ऐसा बड़ा कर दिया? अगर डिग्री कॉलेज आप बनाते हैं तो इसमें ना ही मेरा फ़ायदा है ना ही आपका फ़ायदा है, ये पूरे रुपौली विधानसभा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये कोई मतलब ऐसा नहीं, टिक्का टिप्पणी वाला बात नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा, अच्छा आप है। कीजिए। रुपौली विधानसभा के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो मैडम हम देखते हैं ना कहीं बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं सारे ऐसे ऐसे मुद्दा उठा देते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? Don't pay attention to what others say, and also ignore those people who try to poke you. मुझे लगता है कि आप जब अच्छा कोई काम करते हैं या कुछ भी आप ऐसा काम करते हैं, तो आपको हज़ार जो है परेशान करने के लिए लगे परेशान रहते करने हैं। वाले। तो छोटा मोटा को कितना उसको हाईलाइट करेंगे और बोलेंगे उसको, ये बेहतर है आप इग्नोर कीजिए और आप अपना काम कीजिए। आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा विकास करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, इस पे फोकस कीजिए, ना कि छोटे मोटे बात पे आप फोकस करें। तो तमाम रुपौली की जनता ये वीडियो देख रहा है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सभी को तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सभी ने मेरी माँ का भी बहुत साथ दिया है, और मेरा भी जिला परिषद में जो है सबसे कम उम्र में जिला परिषद बना के पूर्णिया के सदन में भेजने का काम किया। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा बात है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखें, हम पे भी, मेरी माँ पे भी। और हाँ, मुझे लगता है कि रुपौली विधानसभा से मेरा जो रिश्ता रहा है वो एक पारिवारिक रिश्ता रहा है। तो परिवार के तरह है, मैं उनकी छोटी बेटी हूँ, छोटी बहन हूँ। तो सभी को मेरा प्रणाम, और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए।